अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 30 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, आखिरकार इमरान खान ने खामोशी तोड़ दी है। जनरल बाजवा के स्याह तरीन दौर के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ से अहम मुतालबात भी कर दिए हैं। इस हवाले से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तान के मौजूदा नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है और इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनने पर मुबारकबाद पेश की है। साथ साथ उन्हें कुछ मुतालबात भी उनके सामने रखे हैं और उनसे इस बात का मुतालबा किया है कि अब वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें। इस वजह से इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के माबैन गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फ़ुक़दान के ख़ात्मे की सबील यानी कोशिश करेगी। क़ुव्वत रियासत अवाम ही से कशीद की जाती है। साथ साथ उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की तकरीर का वो हिस्सा भी नशर किया, वो इक़्तिबास भी नशर किया जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 को जो आर्मी थी पाकिस्तान की उस ज़माने में उनसे ख़िताब के दौरान कहा था। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने कहा था कि आर्मी के जवानों से ख़िताब करते हुए कि आर्मी के जवान कभी भी यानी आर्म फोर्सेस कभी भी ये मत भूलें कि वो लोगों के मुलाजिम हैं, यानी वो कौम के मुलाजिम और नौकर हैं। और इसी तरह से आप कभी भी जो नेशनल पॉलिसी है उस हवाले से आपने कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। यह कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का फरमान था। इट इज़ वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इशूज़ एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क विद विच यू आर इंटरेस्टेड। तो ये वाज़े तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमहुल्लाह ने 1947 के अंदर बयान फरमाया था कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो फ़िज़ाइया हो, चाहे वो बर्री अफवाज हों, ये सब के सब लोगों की खिदमत के लिए हैं। और नेशनल पॉलिसी सियासतदान और जो सिविलियन हैं जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं वो बनाएंगे और उन पर अमल वो करेंगे जो पाकिस्तान की अवाम के खादिम हैं। तो इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का ये फरमान भी इमरान खान ने बाकायदा नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सामने रखा है। तो वाज़े तौर पर नाज़रीन किराम, इस वक्त ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमहुल्लाह के इस फरमान पर अमल किया जाए तो आज पाकिस्तान उन तरक्कियों की मनाजिल की तरफ जा सकता है जो पाकिस्तान की हर शहरी का और पाकिस्तान का ख्वाब है। बदकिस्मती ये है कि पिछले 75 सालों में कई बार पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया गया, चाहे अयूब का दौर हो, चाहे नाज़रीन किराम याहिया का दौर हो, चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर हो, चाहे जनरल बाजवा का ज़माना हो। लोग नाखुश रहे हैं, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की आर्मी के बहुत से ऐसे जो सरबराहान हैं वो भी आए हैं जिनको कौम अच्छे अल्फाज से याद रखती है। बिलखुसूस जनरल राहील शरीफ, आप जानते हैं जनरल राहील शरीफ के हवाले से ठीक है इंसान में गलतियां होती हैं, फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन जनरल राहील शरीफ को एक ख़ास तौर पर लोगों से एक लोगों की उनसियत रही है और उन्होंने लोगों का एतमाद बहाल रखा था। तो ऐसे ही जनरल आसिम मुनीर के लिए और पाकिस्तान की नई क़यादत के लिए एक मुश्किल टास्क होगा कि वह अवाम और के दरमियान जो एतमाद है जो इमरान खान के बकौल टूटा है उसको बहाल करेंगे। और जो कुछ जुल्म होता रहा है यानी इंसानी हकूक़ की वायलेशन, अर्श शरीफ जैसे शख्स को शहीद करना, सोशल मीडिया और सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद और पाबंदियाँ लगाना और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान की इकॉनमी को उजाड़ देना, पाकिस्तान के अंदर जराइम का बढ़ जाना, कराची और बाकी जगहों में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 8 महीनों के अंदर हुई हैं। और सबसे बढ़कर जो माफियाज़ हैं, जो चोर और डाकू जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें इक़्तिदार दे दिया गया, ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त ये मेरे सामने रिपोर्ट है कि जिन लोगों को पिछले 8 महीनों में अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से साजिश करके हुकूमत दिलवाई गई,
उन लोगों ने अवाम का पैसा लूट कर हड़प किया और जब उनका एहतसाब शुरू हुआ तो उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाना शुरू कर दिए। ये मेरे सामने आज की ताज़ा तरीन खबर है कि अदालत ने 50 करोड़ से कम नैब केसेस में गिरफ्तार मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। अब ये जानकर आप हैरान होंगे, नैब की जानिब से ये बाकायदा नैब तरामीम हुई हैं, यानी अगर किसी ने 49 करोड़ रुपया किसी ने हड़प किया हुआ है, बेईमानी से अवाम का पैसा, ख़जाने का पैसा खाया हुआ है और वो गिरफ्तार है, वो आज़ाद है, उसे कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अब ये पैसा जिसने खाया है वो हलाल है। वो डाकू चोर वो अब इज़्ज़त से अपनी बाइज़्ज़त रिहाई ले सकते हैं। ये नया फैसला आया है, ये शहबाज शरीफ ने किया है। तो पिछले 8 महीनों में सिवाय चोरों के, डाकुओं के रिहाई के और क्या हुआ है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान जवाल में गया है। तो बाजवा का दौर स्याह तरीन दौर ना हुआ तो फिर क्या हुआ? तभी तो लोग यौम दफ़ा, यौम निजात और न जाने क्या कुछ मना रहे हैं, तभी तो लोग खुशियां मना रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब यह एतमाद कब बहाल होगा? जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने का इख्तियार मिलेगा, और ये चीज़ें तब होंगी जब फेयर इलेक्शन होगा, साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कुछ दीगर खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक और जो बड़ी खबर है वो है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें रिकॉर्ड कमी हो चुकी है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हैं रवां महीने नवंबर में वो तकरीबन 1.30 या 35 बिलियन तक रहने का इम्कान है, जबकि नाज़रीन इकराम इससे पहले नवंबर 2021 में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी वो 1.71 बिलियन डॉलर थी, यानी 22 से 25% सिर्फ टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की अंदर कमी आ चुकी है। बताया जाता है कि 60% तो कारखाने ही बंद हो गए हैं, और इसके अलावा जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी 30-32 अरब डॉलर की, अब वो कम होकर 20 अरब डॉलर के करीब आ चुकी हैं। तो ये जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ और आवाम के साथ। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो है असम्बलियों की तहलील के हवाले से। अब हुकूमत बुरे तरीके से फंसी हुई है। ये मेरे सामने रिपोर्ट है कि शहबाज शरीफ बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं और कुछ कमेटियां बनाई हैं और जोड़ तोड़ का टास्क दिया गया है मुख्तलिफ लोगों को कि असम्बलियां तहलील होने से बच जाएं। हालांकि राना सनाउल्लाह और नून लीग कहती थी कि अगर इमरान खान पंजाब और KP असम्बली तोड़ दें तो फिर खुद ही रास्ता बन जाएगा नया इलेक्शन का। अब जब इमरान खान तोड़ रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये नंगे हो रहे हैं। यानी अवाम के साथ जो झूठ बोलते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, लोगों ने देखा कि इमरान खान ने तो लोगों की ज़िंदगी आसान की हुई थी, जीना मुश्किल तो इन लोगों ने कर दिया है, और अल्लाह ने इनको बीच चौराहे लाकर इनकी हकीकत लोगों के सामने वाज़े कर दी। जिन लोगों ने निकाब ओढ़े हुए थे उनकी मुनाफकत भी आया हो गई है। तो ये बहरहाल इस वक्त जो असम्बलियों का तहलील का मसला है इसमें हुकूमत बुरे तरीके से फंसी हुई है और जोड़ तोड़ कर रही है, लेकिन ये जोड़ तोड़ कारामद नहीं होगी। एक और ख़बर के मुताबिक कि पंजाब में पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अदम एतमाद ही के ज़रिए से पंजाब की असम्बली को तहलील होने से नून लीग बचा सकती है। अब अदम एतमाद के लिए लोटे वो ख़रीद नहीं सकते हैं, क्योंकि लोटे ख़रीदेंगे तो उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। अगर काफ लीग के 10 लोगों को अपने साथ मिलाया जाए तो फिर कोई रास्ता निकलता है, लेकिन काफ लीग के 10 लोग भी कैसे जाएंगे। और यहाँ एक और ख़बर आई है कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की सूरत में नून लीग के लिए मतलूबा तादाद पूरी करना मुश्किल हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के 18 अरकान असम्बली मुअत्तल कर रखे हैं। रूल्स के तहत अदम एतमाद में 18 लीगी अरकान किरदार अदा नहीं कर सकते। अब यानी उनके अपने 18 वोट ही कम हो गए हैं, तो इसलिए बड़ी परेशानी है। अब इमरान खान ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि मुल्क मज़ीद दिवालिया हो, पाकिस्तान के अंदर नया इलेक्शन हो ताकि लोगों का एतमाद हो, इन्वेस्टर्स का एतमाद हो। वैसे आजकल शहबाज शरीफ की माई इन्वेस्टर इज़ माई मास्टर जैसी वो कोई क्लिप भी वायरल है जिसमें शहबाज शरीफ की हकीकत आया होती है कि कैसे वो आलमी फोरम पर पाकिस्तान की बदनामी करवा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान के मुतालबात अगर इन पर अमल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन कप्तान का पंजाब और KP असम्बलियों की तहलील के अलावा एक और बड़ा सरप्राइज़ भी है जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर सामने आ सकता है। अगला हफ्ता इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़ी बड़ी नई डेवलपमेंट होंगी। अब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आम कर दें। मजीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।